नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी वाला पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक न्यू वीडियो जिसमें हम चर्चा करेंगे नेवी एसएसआर एमआर की जो न्यू वैकेंसी है उसके नोटिफिकेशन के बारे में कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे और क्या इसका एज क्राइटेरिया रहता है, क्या इसकी सिलेक्शन प्रोसेस रहती है और कौन कौन इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। सारी जानकारी हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेवी एसएसआर और डबल ए और एमआर की जो वैकेंसी आती हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे नेवी डबल एसएसआर और डबल ए की जो वैकेंसियाँ आती हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि जो नेवी डबल एस आर है उसका स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड क्या होता है, इसमें किस प्रकार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि नेवी एसएसआर और डबल ए में प्री एग्ज़ाम और ए का आपका होता है मेंस, जिसमें प्री आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस होता है और आपका मेंस होता है वो ऑफलाइन होता है। अब हम बात कर लेते हैं 12th जो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बारे में। तो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12th पास विथ मैथ्स फिजिक्स साइंस विथ 50% होनी चाहिए। इसमें जो आपकी मैथ और फिजिक्स से आपकी 12th पास होनी चाहिए, तब ही आप नेवी एसएसआर या डबल ए का फॉर्म कंडक्ट लगाने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपका जो एक फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा, वो हमने बता दिया आपको कि ऑनलाइन रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाइंग करना होगा आपको। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकेंड स्टेज में क्या होगा। सेकेंड स्टेज में आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट। उसके बाद आपका होगा मेंस एग्ज़ाम जो आपकी ऑफलाइन रिटर्न एग्ज़ाम होगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपका होता है वो होता है मेडिकल। अब हम बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया की। तो एज क्राइटेरिया जो आपका रहने वाला है वो रहने वाला है 17.5 ईयर से 21 वर्ष तक का। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो नेवी एसएसआर स्टेप फर्स्ट में आपका एग्ज़ाम किस प्रकार होगा, आपके जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिटर्न एग्ज़ाम जो आपका प्री एग्ज़ाम होता है उसके बारे में कि क्वालिफाइंग किस प्रकार करना है इसको आपको। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइंस के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 25 क्वेश्चन और जीके और जीएस और रीजनिंग मिला के रागा को 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी नेगेटिव मार्किंग की। तो इसकी नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 रहने वाली है। आपको जो 100 क्वेश्चन करने में जो टाइम दिया जाएगा वो दिया जाएगा 60 मिनट का। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है स्टेट वाइज वो कितनी जाती है, लगभग 21 to 35 जाती है। 100 में से आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है लगभग 35 तक, 21 से 35 तक कट ऑफ जाती है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इस बार की, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और हम चर्चा करते हैं कि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस का स्टेप 2 फेज़ 2 क्या है। तो इसमें हमने आपको बताया है कि इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिटर्न और मेडिकल होगा इन ए सिंगल डे। एक ही दिन में ये सारे काम आपके हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो फिजिकल टेस्ट है वो क्या है, इसकी हाइट कितनी होती है। बॉयज़ के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर होती है और चेस्ट आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ होना चाहिए। और आपकी रेस है वो 1600 मीटर होती है और वो भी 6.5 मिनट में। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है रनिंग के लिए भी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पुशअप के लिए। तो आपको 15 पुशअप्स और स्क्वाट्स 20। और उसके बाद हम बात करते हैं बेंट नी की। तो बेंट नी आपको 15 लगानी होती हैं। उसके बाद में हम गर्ल्स की बात कर लेते हैं। तो गर्ल्स के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। 1600 मीटर से 8 मिनट रनिंग में दिए जाते हैं। और आपकी जो स्क्वाड लगाई जाती है वो 15 लगवाई जाती है, पुशअप 10 लगवाई जाती है और सिटअप से 10 लगवाई जाती है लड़कियों से। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चर्चा कर लेते हैं कि जो आपका सिलेबस है वो किस प्रकार होगा मेंस एग्ज़ाम में। तो जो सबसे पहले होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद मेन एग्ज़ाम जब होता है तब आपका मेन एग्ज़ाम में सिलेबस सेम रहता है।
साइंस के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन और जीके रीजनिंग के मिला के 25 क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करें टोटल ऑफ नंबर ऑफ मार्क्स की, तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100 होते हैं और जो आपकी मिनट होती हैं वो 60 मिनट दी जाती हैं आपको पेपर करने के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी नेगेटिव मार्किंग है, तो वो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, इसलिए इसकी कट ऑफ पिछली बार की तरह ज़्यादा जाती है। जैसे पिछली बार 100 में से 50 से अबव ही गई थी, तो इसलिए जो सेकंड आपका मेंस होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग ना होने के कारण कट ऑफ हाई जाती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो अब की बार कट ऑफ है वो 48 प्लस है और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और जो मेडिकल होता है वो आपका सेम डे होता है। और इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात कर लेते हैं एमआर की। क्या है एमआर की वैकेंसी, क्या इसमें जो प्रोफाइल है, क्या इसमें जो आपका काम है वो रहता है, एमआर की जॉब में क्या कार्य आपको करना होता है जॉब प्राप्त होने के बाद। तो हम बात कर लेते हैं एमआर 10th पास। इसमें भी आपके स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड होता है, फर्स्ट व सेकंड होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपकी जॉब क्या रहती है, जॉब इसकी शेफ की रहती है, कुकिंग की, स्टोर कीपर की, और उसके बाद में स्टेवर्ड में रहती है फूड मेन्यू सर्व, और आपकी जो होगी मैनेजिंग की। उसके बाद हम बात कर लें हाइजीनिस्ट के लिए क्लीनिंग की जो जॉब होती है वो आपको मिलती है। उसके बाद हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका एक स्टेज फर्स्ट होता है और एक आपका स्टेज सेकंड होता है। जो आपका स्टेज फर्स्ट होता है उसमें आपका मैथ 12 क्वेश्चन, साइंस 13 क्वेश्चन और जीके 25 क्वेश्चन और नेगेटिव मार्किंग वही आपकी 0.25 रहती है प्री में, और आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 50। आपको जो टाइम मिलता है वो 30 मिनट मिलता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आपका फेज़ 2 में, और उसके बाद में आपका मेंस एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये चारों चीज़ आपकी एक ही दिन में होनी होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड में जो आपका हम बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशन में कब आएगा, 2024 का कब आया था, 2025 का कब आएगा, इसके लिए हम बात कर लेते हैं नेवी एसएसआर एमआर न्यू वैकेंसी एज लिमिट 2025। अब हम बात कर लेते हैं कि लास्ट नोटिफिकेशन है वो आपका अप्रैल 2024 में आया था, जिसका लास्ट टाइम क्या था फॉर्म अप्लाई करने का, वो था 13 मई से 27 मई। उसके बाद जो आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी वो हुई थी 9 जुलाई से 15 जुलाई के बीच। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अब आपका एक तो इंटेक 2025 का नहीं हुआ, एक आपका जो इंटेक है एक 2026 का भी नहीं हुआ, तो ये दोनों साथ ही होंगे, 2025 और 2026 का इंटेक है वो मिला के साथ होंगे। तो इसमें जो आपकी वैकेंसियाँ रहने वाली है वो रहने वाली है 4000 प्लस वैकेंसियाँ रहने वाली है। अब की बार बहुत ही अच्छी वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी आपको नेवी एमआर और एसएसआर डबल में। तो इसमें हम बात कर लेते हैं न्यू वैकेंसी नोटिफिकेशन कब आएगा। तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल 2025 में आएगा। ऑनलाइन फॉर्म डेट लास्ट टाइम कब है, तो मिड ऑफ मई 2025 में रहने वाला है, और जो आपकी सेकेंड एग्ज़ाम है वो सेकेंड वीक ऑफ जुलाई 2025 रहने वाला है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो कमेंट्स करके बताएं अपनी उम्र क्या है, और कमेंट्स करके ये भी बताएं कि नेक्स्ट जो भी आपको वीडियो चाहिए वो किस भर्ती का चाहिए, किस प्रकार की आपको जानकारी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट है वो 2024 से 2025 के लिए, सॉरी दूसरे इंटेक 2024 से के लिए 2025 के लिए, दोनों के लिए जो आपकी एज है वो हम बताएंगे कि कौन सी रहने वाली है, कौन सी रही थी उस टाइम। 1 नवंबर 2003 से आपके 30 अप्रैल 2007 के लिए आपके फॉर्म मांगे गए थे, और जब वैकेंसी आएगी तो 1 नवंबर 2004 टू 30 अप्रैल 2008 के लिए फॉर्म मांगे जाएंगे। तो आपके एज क्राइटेरिया की भी बात हो गई। अब यदि आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो इसकी फ़ी की बात करें तो इसमें आपके 550 रुपये फ़ी जनरल की रहती है, और आपके जो SC ST वाले हैं उनके लिए 250 रुपये फ़ीस रहती है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और आप कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट वैकेंसी कौन सी के लिए आपको वीडियो चाहिए।
और यदि आप हमारी इस जानकारी को अच्छा लगे आपको, यदि हमारी जो जानकारी आती है वो जेन्युइन आती है, रियल वैकेंसी जब आती है, वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट होता है या फिर जब शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी होता है, तभी हम वीडियो को बनाते हैं। तो यदि आपको सही रियल जेन्युइन जानकारी जानना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपके मोबाइल फ़ोन में नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा आपको, और आप सबसे पहले जानकारी को प्राप्त करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।